हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला पर प्रकाश डालिए। या फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। समझे ना, दोनों का दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों का आंसर सेम ही लिखाएगा। समझे ना, खाली पूछने का तरीका अलग है। तो मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई जरूर से जरूर मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना जो कि बहुत ही ज्यादा है। और मैं बता दूं, इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक में इसके बाद आने वाले सेशन और इससे पहले वाले सेशन जो कि अपलोड कर दिया गया है, उन सभी सेशन का सीक्वेंस वाइज से वहां पे आपको वीडियोज मिल जाएगा, ताकि जो आपका पेपर है वो कंप्लीट तैयारी हो सके और बेहतर तरीके से अपना एग्जाम में भी प्रदर्शन कर सके। समझे? तो चलिए वीडियोज का स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो उत्तर में क्या लिखना है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला पर प्रकाश। देखिए इसी प्रकार से आप लोग को भी पॉइंट बना बना कर ही लिखना है अपने आंसर शीट में। तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे। तो आहार श्रृंखला, फूड चेन, पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार ऊर्जा और पोषक तत्व एक दूसरे से एक एक जीव से दूसरे जीव तक स्थानांतरित होते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जीवों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आहार श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाता है और यह पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने में सहायक है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या? तो आहार श्रृंखला की परिभाषा। आहार श्रृंखला की परिभाषा को हम लोग यहाँ से लिखेंगे, समझेंगे। आहार श्रृंखला वह क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं और उनकी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इस श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक जैसे पौधा हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे हो जाएगा शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता क्या होगा? तो उच्चतम स्तर के मांसाहारी शामिल होते हैं। इसके साथ ही अपघटक भी इसमें शामिल होते हैं, जो मृत जीवों और अन्य जैविक सामग्री को अपघटित करके पोषक तत्व को पुनः परितंत्र में लौटाते हैं। चलिए अब यहाँ से आ जाता है क्या? तो आहार श्रृंखला के प्रमुख घटक। आहार श्रृंखला के प्रमुख घटक यहाँ से आ जाते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या? तो आहार श्रृंखला में मुख्यतः निम्न प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है क्या? तो प्राथमिक उत्पादक, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर। ना, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? तो प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसे जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इन्हें फोटोसिंथेटिक जीव भी कहा जाता है। किसको? तो प्राथमिक उत्पादक को। उदाहरण में कौन सा हो जाएगा? तो पौधे हो जाएंगे। शैवाल की कुछ बैक्टीरिया जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपनी भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए यहाँ से सेकेंड में आ जाता है क्या? तो प्राथमिक उपभोक्ता। हमें ना, यहाँ पे क्या देखे थे? तो प्राथमिक उत्पादक देखे थे। अब नेक्स्ट में क्या देखेंगे? तो प्राथमिक उपभोक्ता देखेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो वे शाकाहारी जीव होते हैं जो पौधे या फिर अन्य उत्पादकों को खाते हैं। वे ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए घास खाने वाले जानवर, जैसे क्या हो जाएगा? गाय, भालू, केकड़ा आदि। ये सभी के सभी क्या हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाता है द्वितीयक, यानी कि तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता।
द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता वे मांसाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? तो उदाहरण में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, एक मेढक जो कीट को प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, यानी कि एक मेढक किसको खाता है? तो कीट को खाता है, कीड़ा को खाता है, जो कि ये क्या है? तो कीड़ा क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, समझे ना, उसको ये खाता है। या एक भाग जो हिरण को खाता है, ये किसके अंतर्गत में आ जाएंगे? हिरण और मेढक, सॉरी, बाघ और मेढक किसके अंतर्गत में आ जाते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत में आ जाएंगे। चलिए यहां से नेक्स्ट में आता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तो तृतीयक उपभोक्ता वे उच्चतम स्तर के मांसाहारी जीव होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। यह ऊर्जा के सबसे उच्च स्तर पर स्थित होते हैं। उदाहरण में कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा शेर, हो जाएगा बाज आदि, जो दूसरे मांसाहारी जैसे बाघ सांप को खाते हैं। चलिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट अपघटक क्या है? तो अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया और कवक जो मृत जीवों और पौधों को अपघटित करते हैं और उसके द्वारा छोड़े गए पोषक तत्वों को पुनः पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लाते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र ये पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व की पुनः चक्रण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? तो अपघटक। चलिए यहाँ से आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आहार श्रृंखला के प्रकार। आहार श्रृंखला के कौन कौन से प्रकार हैं? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। आहार श्रृंखला को मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट में हो जाएगा क्या? तो स्थलीय आहार श्रृंखला। स्थलीय आहार श्रृंखला किसे कहा जाता है? तो यह आहार श्रृंखला भूमि पर आधारित होती है, जिसमें पौधे से ऊर्जा प्राप्त कर शाकाहारी जीव उन्हें खाते हैं और फिर मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं, है ना। जिसमें से उदाहरण देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो पौधे पौधे को कौन खाता है? तो घोड़ा खाता है, समझे ना। ये घोड़ा क्या है? तो शाकाहारी जीव है, समझे ना। और शेर क्या है? तो मांसाहारी जीव है। मांसाहारी जीव किसको खाएगा? तो शाकाहारी जीव को खाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव को खाते हैं, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जल मंडलीय आहार श्रृंखला। जल मंडलीय आहार श्रृंखला कहने का मतलब है कि पानी में जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र में मतलब जितने भी रहते हैं क्या? तो जीव रहते हैं, समझे ना। चलिए यहाँ से आ जाते हैं, इसको लिखेंगे क्या? तो यह आहार श्रृंखला जल के पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, जैसे महासागर, नदियां और झीलें। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? तो फाइट्रोप्लांट फाइटोप्लांक्टन, जिसको कौन खाता है? तो जीरो प्लांक्टन खाता है, उसको फिर मछली खाता है, फिर मछली को कौन खा जाता है? तो शार्क खा जाता है। ये किसके अंतर्गत में आ जाएंगे? तो जल मंडलीय आहार श्रृंखला के अंतर्गत में आ जाते हैं। चलिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आहार श्रृंखला की प्रक्रिया। आहार श्रृंखला की प्रक्रिया क्या है, समझे ना। इसका ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ऊर्जा का प्रवाह। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जैसे पौधों हो जाएगा। पौधों कौन सा किसके अंतर्गत में आता है? तो प्राथमिक उत्पादकों के अंतर्गत में आता है, समझे ना। पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है और फिर यह ऊर्जा शाकाहारी जीवों जो कि प्राथमिक उपभोक्ता से मांसाहारी जीवों जो कि द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचती है, समझे ना। देखिए इस पॉइंट को अगर हम लोग समझें तो प्राथमिक जीव कौन सा? प्राथमिक उत्पादकों में से कौन सा आ जाएगा? तो हो जाएगा पौधों। पौधों को कौन खाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो शाकाहारी जीवी, समझे ना। और शाकाहारी जीवों को कौन खाता है? तो मांसाहारी जीवों खाते हैं, जो कि मांसाहारी किस समझेंगे? ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की होता है। तो प्रत्येक स्तर मिनट जिसमें ऊर्जा की मात्रा हर स्तर पर क्या होती है? तो
आगे वाला आहार मतलब है कि आहार श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे जीवन की प्रक्रिया बनाए रखने में मदद मिलती है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। यदि किसी स्तर में बदलाव आता है तो यह पूरे तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है। आगे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे जैविक विविधता। जैविक विविधता क्या है? तो आहार श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह विभिन्न प्रजातियों के बीच पारस्परिक निर्भरता को क्या करती है? तो दर्शाती है। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्या आ जाता है? निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष सीखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे ना। निष्कर्ष बताने से पहले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना आप लोगों को, कि जिस भी स्टूडेंट को अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, समझे। तो चलिए श्रृंखला में हम लोग सॉरी निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो आहार श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य घटक है, जो जीवन की निरंतरता और ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि विभिन्न जीवों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है और कैसे यह संबंध पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। यह ऊर्जा के प्रवाह और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के माध्यम से जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करती है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन को जरूर जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है इसी पेपर का। इसके बाद भी लगभग 5 से 6 क्लास आएंगे और इससे पहले भी लगभग 7-8 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इस पेपर का सीक्वेंस वाइज से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।